साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को सजा सुनाई। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम साबित हुआ। फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। इल्जामात में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार साबित पाया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मुलजिम के सियासी नासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी से मुतालिक शिकायत सामने आने के बाद हुआ। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुई। अदालती हुक्म पर पाक फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी में फैज हमीद की आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियों की निशानदही हुई। फैज हमीद ने 29 नवंबर 2022 को कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली थी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को चार्जशीट किया गया। 12 अगस्त को ही फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। 12 अगस्त 2024 को ही फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई 15 माह चली। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार दे दिया। चिनौट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। PTI विफाकी हुकूमत को सख्त इक़दामात के लिए मजबूर कर रही है। बानी PTI और फैज हमीद मकाफात अमल भुगत रहे हैं। आज का फैसला आइंदा के लिए मिसाल होगा। बानी PTI ने सियासत में गलत रिवायात डाली। PTI दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। बानी ने गलत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि फैसला वाज़े पैगाम है। फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। मेरे ख्याल में उनको तौबा करने की ज़रूरत है। फैज हमीद को 15 महीने के प्रोसेस के बाद सजा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद को सजा पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे उनको मयसर हैं। नवाज शरीफ का पैनामा पेपर्स में नाम नहीं था। अंग्रेजी नॉवेल्स के हवाले देकर उन्हें नाअहल किया गया। पैनामा केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज का फैसला हक और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ सियासी मामलात के इल्जामात की मजीद तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि टॉप सिटी केस में भी फैज हमीद मुलव्वस थे। मेरे खिलाफ जो जाली मुकदमा बना उसमें भी फैज हमीद मुलव्वस थे। फैज हमीद की सज़ा तारीखी और फैसला दुरुस्त है। यह सज़ा इब्तिदा है। लंबे चौड़े इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने फैज हमीद को सज़ा पर रद्द-ए-अमल में कहा, साबित हो गया पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। फैज हमीद ने सियासत भी की और बगावत भी। फैज हमीद ने पाक फौज, जमहूरियत और अवाम के साथ गद्दारी की। पहला तारीखी केस था जो मंतकी अंजाम तक पहुँचा। अब किसी को शिकवा और शिकायत नहीं होनी चाहिए। सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। नॉर्वे के सफीर की अदालती मुदाखलत पर पाकिस्तान का सख्त डिमार्श जारी। इस्लामाबाद की अदालत में गैर जरूरी शिरकत में नॉर्वेजन सफीर की तवज्जो दिलाई गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इक़दाम सिफारती हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इक़दाम पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है।
ये अमल वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। किसी सफ़ीर का अदालती अमल पर असरअंदाज होना सिफारती जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। नॉर्वे की बाज़ NGOs इंसानी हुकूक के नाम पर सरगर्म है। NGOs पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को सपोर्ट करती हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल जाने की इजाज़त न मिली। सोहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि 10वीं बार बानी PTI से मिलने अडयाला आया। 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, फिर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बानी PTI की बहनों से रवा सलूक मुनासिब नहीं। शाहिद खटक की टांग फ्रैक्चर हो गई है। सर्टिफाइड चोरों को हमारी बारी पर इसका हिसाब देना होगा। फैज़ हमीद को सजा इदारे का अंदरूनी मामला है। बानी PTI कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो। बानी चेयरमैन भी रियासत से बालातर नहीं। रियासत सबसे पहले है, सियासत बाद में। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुलाकातें अच्छी बात है मगर धरने मसाइल का हल नहीं। कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहां वो भी महफूज हो और आवाम भी मुतासिर न हो। गवर्नर ने मजीद कहा कि फौज ने अपने निज़ाम के तहत मुतल्लिक़ अफसर को सजा दी। एक चाय के कप की कीमत पूरे सूबे ने चुकाई। फैज़ हमीद केस में अगर कोई और मुलव्वस हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के जमानती मचल के जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान और उनके वकला अदालत पेश नहीं हुए। अदालत में काबिल जमानत वारंट और जमानत मनसूखी के नोट्स भी जारी कर दिए। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा गुड्स इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल। पंजाब समेत मुल्क भर में सामान की तरसील मुतासर। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ताजर बरादरी समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात की हिदायत। सूबाई वज़रा की सरबराही में कमेटी के ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने भी हड़ताल खत्म करवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा था। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ 1 की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल्स, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। IMF ने 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर जारी किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। म्यांमार की फौज का रियासत रखाइन में सरकारी अस्पताल पर फजाई हमला। 31 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल शदीद मुतासिर। तिब्बी सहूलियात तबाह हो गईं। रात भर बमबारी से शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मलबे में तब्दील हो गया। मेक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। मेक्सिको की सेनेट में बड़ा तिजारती तरमीमी बिल पास। बिल के तहत चीन, भारत, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाली मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद किया जाएगा।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को कराने का ऐलान। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इंतखाबात में खालिदा जिया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होगा। यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज थे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा रखी थी। इजरायली बर्बरियत के साथ साथ सर्द मौसम भी फ़लस्तीनियों की जानें लेने लगा। गाज़ा में शदीद बारिश से खैमा गिरने से बेघर ख़ानदान की शीरख्वार बच्ची शहीद हो गई। शुमाली गाज़ा में इजरायली हमले में एक खातून शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। गाज़ा में शहदा की तादाद 70,373 हो गई। रूस ने वेनेजुएला के साहिल पर टैंकर को कब्जे में लेने पर अमेरिका से जवाब तलब कर लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगी लेवरोव ने कहा, टैंकर तेल लेकर क्यूबा जा रहा था। वाशिंगटन को आलमी बरादरी का एहतराम करते हुए बताना चाहिए कि इस कार्रवाई की बुनियाद क्या थी। और लाहौर का जिलानी पार्क गुले दाऊदी से महक उठा। लाखों फूलों ने खिजा में बाहर का माहौल पैदा कर दिया। 200 से ज्यादा अक़साम के फूल इंतहाई खूबसूरती से आरास्ता किए गए।